ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में कुछ चीज़ों को हम देखते हैं जो एक दूसरे से वे अलग हैं। पहले पाठ में आप देखेंगे कि जकरिया का ग्रंथ बताता है कि विश्व मंडल का परमेश्वर वे उन्हें देखने के लिए लोग हर तरह से सभी ओर से ईश्वर से मिलने के लिए यरूशलेम आएंगे और वे लोग असंख्य रहेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, चारों ओर से यरूशलेम की ओर आएंगे परमेश्वर से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि सुसमाचार में इसके विपरीत होता है, जहां पर हमारे प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम की ओर जाते हैं और यीशु के जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाकर आप वहां तैयार कीजिए। लेकिन वे लोग यीशु मसीह को स्वागत करने से वे इनकार कर देते हैं और जिसके चलते उनके शिष्य कहते हैं कि प्रभु यदि आप चाहे तो क्या हम ऊपर से इनके बीच में आग बरसाकर इन्हें भस्म कर दें, इन्हें समाप्त कर दें, क्योंकि ये आपके वचनों को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें डांटते हैं। और आप जानते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हम सभी लोग परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ ही नहीं पाते हैं। आज के पहले पाठ में भी लोगों ने भविष्यवाणी सुना था कि यरूशलेम से एक महापुरुष पैदा होंगे जो पूरे संसार को बचाएंगे। और उसी चीज को जब ईसा मसीह यरूशलेम में ही पैदा हुए और यरूशलेम के ओर ही जा रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। ईसा मसीह के शिष्य भी यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उन्हें समझ नहीं पाए और वे लोग सोचते थे कि हम अपने कार्यों से प्रभु ईसा मसीह को खुश कर देंगे। लेकिन वे यह काम नहीं कर पाए, क्योंकि ईसा मसीह के जीवन को वे समझ नहीं पाए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि हम अपने कार्यों से हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, लेकिन उनका इच्छा क्या है, वे क्या चाहते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं कि शायद हम अच्छे मकान, अच्छे घर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शायद हम अपने आप को पूर्ण रूप से अच्छा दिखाकर ईश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर हमें अपने जीवन को संवारने के लिए नहीं कहता है, लेकिन हमारे साथ जो भी पास पड़ोस में हो, जो गरीबी अवस्था में जी रहा हो, उसे भी हमें मदद करना है। वो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। मैं याद करता हूँ, एक बार इसी प्रकार किसी स्कूल प्रांगण में शिक्षकों ने कहीं बाहर से किसी लोगों को बुलाया कि आप आकर हमारे बच्चों को कुछ अच्छे शिक्षा दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम बच्चों से ही कुछ पैसा जमा करेंगे और आपके आने जाने का भाड़ा भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कीजिए हमारे बच्चों के लिए। तब वे लोग शहर से इन गांव के बच्चों को कुछ बताने के लिए आए, लेकिन जब वे अपने कार्यकलाप खत्म किए, उनको बताना क्लास खत्म किए, तब उनके पास एक भी पैसा जमा नहीं हुआ था। और उस स्कूल के वहां के शिक्षकों ने उन बच्चों से जबरदस्ती मार पीट कर उनसे पैसा जमा करने को कहा। और इस चीज को देखकर वह व्यक्ति जो अपना पूरा दल लेकर आया था, उसने कहा कि गुरुवर, आप बच्चों के साथ ऐसा ना करें। यदि उनके पास पैसा नहीं भी हो या जमा नहीं भी किए हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे ही वापस चले जाएंगे। हम लोगों की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। यदि लोगों के पास नहीं है तो हम समझ पाते हैं। इसी प्रकार आज हमारे सुसमाचार में परमेश्वर कहते हैं कि यदि हमारा लोग हमें वह देने से तिरस्कृत कर दे, हमें अपनाने से वे मना कर दे, फिर भी में जो अच्छाई है उसे हम देने को हमेशा तत्पर रहे। और परमेश्वर ने उस जगह को छोड़कर वे दूसरे जगह चले गए। वे कभी गुस्सा नहीं किए और ना ही तिरस्कृत किए हुए लोगों को वे साप देते हैं और ना ही उन्हें भला और बुरा कहते हैं।
इसलिए हमारे जीवन में जो भी लोग अच्छे या बुरे करते हो, हम उसके लिए हम अच्छाई ही करें। आइए हम इन शब्दों को मनन चिंतन करें और अपने जीवन में भी अच्छाई और भलाई लाने के लिए हम कोशिश करें। आइए हम परमेश्वर से यह कृपादान मांगे।